प्रदेश में कृषि के विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक एवं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 13 से 18 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को वर्ल्ड बैंक एवं प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों का एक दल वाराणसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र पहुंचा। टीम ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित विभिन्न उच्च तकनीकी सेवाओं का भी जायजा लिया एवं केंद्र में क्रियाशील अनुसंधान एवं नवाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। वाराणसी में मनरेगा के तहत काम न मिलने, मजदूर का भुगतान समय से न होने और एनएमएमएस को बंद करने की मांग को लेकर मनरेगा मजदूर यूनियन ने 23 मार्च को संसद घेरने के लिए रवाना होने वाले हैं। ये निर्णय सोमवार को रोहनिया क्षेत्र में हुई मनरेगा मजदूरों की बैठक में लिया गया है। मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने बताया कि यूनियन से जुड़े लोग महिला दिवस पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। पिछले 1 माह से कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन किया जा रहा था। अंत में 10 मार्च को बताया गया कि अब ग्रामीण क्षेत्र की अनुमति गोमती जोन कार्यालय से मिलेगी। इसके बाद तहसील पर लेटर आएगा। अगले 2 दिन तहसील बंद होने के कारण कोई कार्रवाई संभव नहीं थी। ऐसे में विवश होकर कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। इससे झल्लाए मजदूरों ने बैठक कर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है। पिछले 10 मार्च को हमको एसडीएम कार्यालय से बताया गया कि यह परमिशन यहाँ से नहीं मिलता है, आप चाहे तो जो है कि गोमती जोन से करा सकते हैं। अब अगले 2 दिन में किस तरीके से जो है हम लोगों को परमिशन मिलता है, लिहाजा हम लोगों ने मनरेगा मजदूर यूनियन कार्यालय में महिला दिवस और महिलाओं के हक अधिकार को लेकर आज बैठक कर रहे हैं। आगामी 23 मार्च को हम लोग दिल्ली, जो कि नरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर लगातार 100 दिनों का धरना जारी है, उसमें हम लोग शिरकत करेंगे, उसमें भागीदारी करेंगे। ये निर्णय हम लोग आज यहाँ बैठक में कर रहे हैं। जी धन्यवाद। शिक्षकों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष के लिए कृत संकल्पित हूँ। ये हम पुरानी पेंशन और शिक्षा मित्रों के समायोजन तक संघर्ष के लिए वचनबद्ध है। ये बात एक कंपोजिट विद्यालय भोपापुर हरुआ में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक समारोह में शैक्षिक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि स्थानक विधायक आशुतोष सिन्हा ने कही। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और मां सरस्वती के पूजन से हुआ। वरिष्ठ अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार दुबे ने सम्मान समारोह के आयोजन को एक बेहतर शुरुआत बताया है। उन्होंने अन्य शिक्षकों को बेहतर कार्य करने की सकारात्मक प्रतिद्वंदिता का आह्वान किया है। जिला संकल देव सिंह ने शासन की हर नीति का शिद्दत से अनुपालन करते हुए किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही व शिक्षक सम्मान के प्रति लामबद्ध रहने की बात कही है। शिक्षा के अधिकार के तहत एक और जहां शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा न आने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कई बड़े स्कूल आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई स्कूल ऐसे भी हैं जो किसी भी सूरत में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देना चाहते। आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए जब पोर्टल खोला जाता है तो इन स्कूलों का नाम ही उसमें दिखाई नहीं देता। बताया जाता है कि करीब 100 से अधिक स्कूलों ने मैपिंग नहीं कराई है। इसे निजी स्कूलों का रसूख कहें या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत। जिले के 100 से ज्यादा निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर है। आज तक अधिकारी इन स्कूलों को इनके दायरे में नहीं ला पाए हैं। बीएससी अरविंद कुमार पाठक का कहना है कि कई स्कूलों की मैपिंग नहीं हो सकी है, इसके कारण वो आरटीई के दायरे से आने में बच जा रहे हैं। चोलापुर थाना क्षेत्र के घरसौना की 15 वर्षीय किशोरी रविवार की सुबह घर से निकली, फिर उसका पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद किशोरी के पिता मक्खन राम ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस एक अज्ञात के खिलाफ अपहरण पर मुकदमा दर्ज के मामले में जांच कर रही है। पिता की ओर से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार उसकी बेटी 15 वर्षीय रविवार की सुबह 11 बजे परिवार को बिना कुछ बताए निकली। देर तक नहीं लौटी तो संदेह हुआ और उसकी तलाश शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला तो थाने आकर तहरीर दी। पिता ने बेटी के अपहरण की आशंका जताई है। उनका कहना है कि बेटी समीज सलवार और चप्पल पहने घर से निकली थी। पुलिस ने धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश जारी कर दी है। भिखारीपुर हाइड्रिल कॉलोनी में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के सैकड़ों कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को होली मनाने के साथ ही ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। अब यह विरोध प्रदर्शन लगातार 72 घंटे तक चलेगा। पूर्वांचल विद्युत मजदूर संगठन के महामंत्री वेद प्रकाश राज ने कहा है कि ये धरना विद्युत मजदूर संगठनों विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संस्थापक RS राय के निर्देश पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रबंध हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये हमारा सांकेतिक धरना है। उधर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में 14 मार्च को मशाल जुलूस के साथ आंदोलन की घोषणा कर दी है। समिति ने विद्युत विभाग के सभी संगठनों में आपसी मतभेद बुलाकर कर्मचारी हित में एकजुट होकर आंदोलन में सहयोग की अपील की है। पूरे प्रदेश में 72 घंटे का कार्य बहिष्कार और ये हमारी जो मांगे हैं लेकर के 12 सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों की और नियमित संविदा कर्मचारियों की, उसके लेकर के हमें ये कार्य बहिष्कार और आज ये यहाँ पे बैठ करके हम लोग एक सभा कर रहे हैं। पूरे जिला और सभी परियोजनाओं के मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
और साथ ही साथ हम आज इस अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश में कार्यरत ऊर्जा विभाग में सभी हमारे साथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चूँकि बनारस में बुढ़वा मंगल तक होली कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, अतः होली जिस तरीके से विभिन्न रंगों का त्यौहार है, प्रबंधन भी अगर कर्मचारियों की मांगों को मान करके अगली होली पे हमें जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करवा दे, तो आगे की होली और दिवाली भी सभी कर्मचारियों के लिए और अच्छी और कुशल पूर्वक बीतेगी। वाराणसी में गंगा घाटों की तरफ पानी का दबाव कम करने के लिए 80 से राजघाट तक समानांतर नहर की खुदाई में गड़बड़ी के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दोषी माना गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त रुख को देखते हुए अधिकारियों ने स्वतः अपनी गलती मान ली। एनजीटी के समक्ष जाहिर किया कि जानकारी के अभाव में उनसे ये गलती हुई है। बहरहाल एनजीटी के पीठ ने भविष्य में इस तरह की गलती होने पर दोबारा माफी न देने की चेतावनी दी है। पीठ ने कहा है कि गंगा पार रेती पर नहर बनाने में नियमों की अनदेखी की गई है। ड्रेजिंग के निकले हुए मटेरियल को टेंडर के जरिए बेच देना नियम के विरुद्ध है। ड्रेजिंग में निकली बालू का इस्तेमाल सरकारी कार्य, तटबंध बनाने व कटान को रोकने के लिए ही किया जा सकता है। ड्रेजिंग के लिए एनएमसीजी व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति ली जानी थी, लेकिन वो भी नहीं ली गई। डायरेक्टर राजमौली की फिल्म RRR के गीत को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिससे देश में खुशी का माहौल है। बता दें कि फिल्म की सफलता के लिए RRR के निर्देशक SS राजमौली जूनियर, NTR और रामचरण ने 1 साल पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी और मां गंगा से आशीर्वाद लिया था। बजले पर सवार होकर काशी की अलौकिकता और आध्यात्मिकता को देखी थी। काशी आकर अभिभूत हो गए थे। राजमौली जूनियर, NTR और रामचरण 22 मार्च 2022 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आए थे। बजले पर सवार होकर गंगा विहार करते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे। वहां गंगा आरती में शामिल हुए थे। मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देखी थी और काशी का अलौकिक दृश्य देखकर वो अभिभूत हो गए थे। वाराणसी सर्किट हाउस में सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयवीर सिंह का स्वागत किया। विभागीय और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह वाराणसी पहुंचे हैं। सोमवार को विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। वहीं मंगलवार को जयवीर सिंह श्री बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष के द्वारा जातीय जनगणना की मांग किए जाने पर कहा, समाजवादी पार्टी की सोच और उनके कार्य करने का तरीका अभी तक नहीं बदला है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जाति जनगणना के लिए क्या किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश आज सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं से शुल्क लिए जाने के निर्णय की खबर को कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। वाराणसी कमिश्नर ने फिलहाल स्पर्श दर्शन के लिए किसी प्रकार के शुल्क लगाए जाने की खबर को गलत बताते हुए कहा कि न्यास की बैठक में अन्य मंदिरों के स्पर्श दर्शन व्यवस्था को देखते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर केवल विचार रखा गया। स्पर्श दर्शन पर न कोई निर्णय लिया गया है और न ही वर्तमान में किसी प्रकार का कोई शुल्क की व्यवस्था है। वहीं इस मामले को लेकर न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने भी स्पष्ट किया कि उज्जैन के तर्ज पर स्पर्श दर्शन को केवल विचार बैठक के दौरान हुआ था, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। कई मैसेज ऐसे भी सर्कुलेट हो जाते हैं जो पुरानी बातें होती हैं। जैसा मैंने बताया कि भारत के अलग अलग मंदिरों की जो व्यवस्थाएं हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, उसकी ट्रस्ट में चर्चाएं हुई थी और उन्हीं चर्चाओं में ये बात आई थी कि बाकी मंदिरों में इस प्रकार का शुल्क लगता है, परंतु वाराणसी के मंदिर में कोई शुल्क लगाने का अभी निर्णय नहीं हुआ है और ऐसा कोई निर्णय भविष्य में अगर होगा तो बाकायदा उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मंदिर में किसी प्रकार के शुल्क की कोई व्यवस्था स्पर्श दर्शन के लिए नहीं की जा रही है। हमारी जो आरतियाँ होती हैं या जो हमारे बाकी हेल्प डेस्क के माध्यम से दर्शन होते हैं उन्हीं की रेट्स पहले से जो निर्धारित हैं केवल वही निर्धारित रहेंगी, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ प्रस्तावित है क्या इस तरह का? कुछ स्टेटस है, कुछ प्रस्तावित है? जो बैठक हुई है उसका क्या स्टेटस रहा है? मैं ये बात दोबारा बताना चाहूँगा कि सभी मंदिरों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ था। अलग अलग मंदिरों में शुल्क लगाने के अलग अलग प्रावधान हैं, उनकी चर्चाएं हुई थीं और चर्चा करना ट्रस्ट का कर्तव्य भी है कि ट्रस्ट की इनकम बढ़े, श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस बढ़े और जो अलग से स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं उसकी वजह से बाकी श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, तो बहुत गंभीर चर्चा हुई थी, लेकिन शुल्क लगाने पे कोई भी अंतिम प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।